हेलो बच्चों, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है अ कंपाउंड P obtained as an ozone-lysis product of Q gives brisk effervescence with Na, violet colorization with neutral FeCl3 and silver mirror with tolerance reagent Q में भी। तो हमें यहाँ पे Q का स्ट्रक्चर निकालना है और यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस जो है दिए और आपका ऑप्शन 4 है आपका ऑल ऑफ दिस। सो यहाँ पे देखते हैं आपका सबसे पहले की कंसेप्ट अगर देखें तीन चीजें हैं। पहला तो है आपका रिएक्शन विथ Na। सो रिएक्शन ऑफ Na बेसिकली आपका क्या करता है, ये आपका होता है टेस्ट ऑफ OH ग्रुप। सो अगर आपका OH अल्कोहल ग्रुप जो है अगर आपको प्रेजेंट हो, सो आप यहाँ पे जो है कह सकते हो कि यहाँ पे आपको रिएक्शन मिलेगा Na के साथ और आपको यहाँ पे ब्रिस्क एफरवेसेंस मिलेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं गिव्स ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट इज H2, राइट। तो यहाँ पे H2 रिलीज होता है जिसकी वजह से आपका ब्रिस्क एफरवेसेंस आ रहा है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट आपका है कि कंसेप्ट जो आपको ध्यान देना है वो आपका है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। सो अगर हम इसके बात करें तो यहाँ पे आप बोलोगे, सो ये आपका होता है टेस्ट फॉर फिनॉल्स। अगर फिनॉल आपका प्रेजेंट है किसी स्ट्रक्चर में तो आपका यहाँ पे ये जो है आपका गिव्स वायलेट कलर, आपका जो है वायलेट कलराइजेशन दे देता है। यहाँ पे एक आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है इसीलिए। तो यहाँ पे फिनॉल का स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ ये क्या हो जाएगा, आपका बेंजीन रिंग होगा एक, और उसके साथ साथ आपका जो है एक OH जो है ग्रुप अटैच्ड होगा, ये आपका जो है फिनॉल है। सो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट हुआ तो आपका वायलेट कलर आएगा, वरना नहीं आएगा। और हम बात करते हैं थर्ड, जो कि है आपका टॉलेंस टेस्ट। सो टॉलेंट टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये आपका होता है टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। सो अगर उसमें आपके किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आपका CHO दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पे वो आपका जो है टॉलेंट टेस्ट दे देगा और आपका यहाँ पे फॉर्म करेगा सिल्वर मिरर। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ की कंसेप्ट की जो हमें यहाँ पे जरूरत होगी, वो होगा आपका ओजोनलाइसिस। सो ओजोनलाइसिस में अगर हम देखें तो अगर आप यहाँ पे मान लीजिए R1 R2 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे आपका R3 और लेट्स से यहाँ पे आपने R4 ले रखा है। सो यहाँ पे आपका क्या होगा, आप यूज करोगे O3 और आपका ZnH2O। सो आपका यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये आपका बेसिकली बीच से डिसोसिएट हो जाएगा और यहाँ पे जो इंसर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड O। सो एक आपका मिलेगा R1 और R2 और प्लस यहाँ पे मिलेगा कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे R3 और R4। तो ये जो आपके चार की कंसेप्ट हो गए जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपका पहला जो यहाँ पे कंपाउंड दिया है उसके बारे में, तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। तो ये आपका जो है स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अगर आप इस पे O3 ओजोनलाइसिस करवा रहे हो, O3 इन प्रेजेंस ऑफ ZnH2O, सो यहाँ पे आपका जो है ये पर्टिकुलर चीज टूटेगा और ये क्योंकि आपका सिमेट्रिकल है तो आपका यहाँ पे 2 टाइम्स मिलेगा। ये बेंजीन रिंग रहेगा आपका, यहाँ पे OH रहेगा और यहाँ पे आपका जो है एक डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे आपके जो सारे रिएजेंट्स दिए हुए थे तो यहाँ पे आपका है टेस्ट फॉर OH। सो यहाँ पे आपका ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है, सो यहाँ पे आपका ये गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विथ Na, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो है एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वाला देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट रीजन था हमारा न्यूट्रल FeCl3, वहां पे आपको फिनॉल जो है होना चाहिए था आपका। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये आपका जो है ये फिनॉल का ग्रुप प्रेजेंट है। सो आप बोलोगे यहाँ पे गिव्स पॉजिटिव न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, क्योंकि आपका यहाँ पे फिनॉल प्रेजेंट है दैट इज PHOH। इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड वाले की, तो थर्ड वाले केस में था आपका टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट के लिए चाहिए था आपको एल्डिहाइड। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है ये आपका जो है एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप लिखोगे गिव, एक्चुअली गिव्स
पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, क्योंकि आपका यहाँ पे आपका CHO ग्रुप भी प्रेजेंट है। सो आपका एक जो है आंसर, ये प्रोबेबल आंसर हो सकता है। अब हम मूव करते हैं दूसरे गिवन कंपाउंड पे। सो यहाँ पे आपका सेकेंड वाला अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका है बेंजीन रिंग है, फिर आपका यहाँ पे आपका OH है। सो ये आपका जो है कंपाउंड गिवन है। अगर हम इस पे O3Zn, H2O करें, सो यहाँ पे आपका ये डबल बॉन्ड टूटेगा और आपको मिलेगा CHO और प्लस आपका यहाँ पे मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपका मिल जाएगा H। सो यहाँ पे आपको दो चीजें ऑब्टेन होंगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका फिनॉल ग्रुप इज एब्सेंट। दोनों के केस में, दोनों प्रोडक्ट्स में अगर आप देखोगे, अगर दोनों के केस में देखोगे, दोनों कंपाउंड्स के केस में। और यहाँ पे दूसरी चीज अगर हम देखें तो आपको जो है ये आपका टॉलन का ये पॉजिटिव दे देगा, ये भी आपका टॉलन का आप देखोगे ये भी पॉजिटिव टेस्ट दे देगा, गिव्स टॉलेंस टेस्ट। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे ब्रिस्क एफरवेसेंस का OH के साथ, सो आपका इसके साथ देगा, इसके साथ नहीं देगा, राइट। सो यहाँ पे आपका लिखेंगे गिव्स ब्रिस्क एफरवेसेंस विथ वन ऑफ, तो एक के साथ जो आपका यहाँ पे ब्रिस्क भी देगा। तो यहाँ पे सिंस आपका ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे आपका एक टेस्ट तो नहीं हो सकता, जो कि है आपका न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। तो ये टेस्ट आपका जो है यहाँ पे नहीं आएगा इसका रिजल्ट, तो ये आपका ये पर्टिकुलर कंपाउंड तो आपका हो गया इनकरेक्ट। पिछला वाला अगर हम देखें तो पिछला वाला हमारा आया था यहाँ पे करेक्ट। तो अब हम मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है बेंजीन रिंग है गिवन, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और फिर यहाँ पे आपका है OH, फिर आपका है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर आपका एक ट्रिपल बॉन्ड, फिर आपका है एक कार्बन और इस कार्बन पे और दो CH3। तो बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके 4 कार्बन है इस पर्टिकुलर कार्बन चेन में। सो यहाँ पे आप जो है अब ओजोन लाइसिस करवा रहे हैं। सो ओजोन लाइसिस में O3 और आप सेकेंड जो है आपका ZnH2O डालोगे। सो अब जो है यहाँ पे सिंस आपका ये ट्रिपल बॉन्ड है ये आपका टूटेगा और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के केस में आपका यहाँ पे जो है कार्बोक्सिलिक निकल के आता है। सो यहाँ पे आपका जो है एक आपका साइड रहेगा, यहाँ पे OH है और यहाँ पे आपका जो है सिंगल बॉन्ड और फिर यहाँ पे COOH होगा, प्लस आपका अगर हम दूसरा वाला देखें तो वो आपका यहाँ पे एक कार्बन है, इसका आपका COOH हो गया और उसके बाद सिंगल बॉन्ड आपका कार्बन हाइड्रोजन CH3 और यहाँ पे आपका वापस से CH3 होगा। तो ये दो है बेसिकली अपने को कंपाउंड मिलने वाले। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका फिनॉल एब्सेंट है, सो फिनॉल ग्रुप इज एब्सेंट। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका ब्रिस्क एफरवेसेंस जो आपका ये COH वाले ग्रुप के वजह से के हाइड्रोजन की वजह से आएगा। यहाँ पे गिव्स ब्रिस्क एफरवेसेंस विथ Na, दोनों के केस में आ जाएगा। और आप नेक्स्ट चीज देखोगे आपका टॉलेंस रिएजेंट का, सो आपका यहाँ पे आएगा नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है COOH ग्रुप है, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। सो यहाँ पे आपका ये भी जो है आपका आ जाएगा। सो इसका मतलब हमारा यहाँ पे आंसर जो है, सो यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अभी हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन 1, क्योंकि ये आपके सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1। So I hope you have understood the explanation of this particular question. All the best.